हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कौशिक। आज का जो वीडियो है वो पैरामिलिट्री फोर्सेस, ट्रैफिक पुलिस और पुलिस फोर्स के लिए समर्पित है। मैं कॉलेज के दिनों में मैंने एयर विंग ली हुई थी और मैं सी सर्टिफिकेट होल्डर हूँ और मैंने असेसना और पुष्पक जो प्लेन रहते हैं उनका मैंने सोलो फ्लाइट भी किया हुआ है। तो मेरे एक इंस्ट्रक्टर थे, मिस्टर एलन सिंह, सार्जेंट थे। वो परेड करवाते थे हम सबको। तो एक गिलास पानी मांगने पे मेरे को बोलते थे एक चक्कर मारना पड़ेगा। गर्मियाँ होती थी, दोपहर का टाइम होता था, पंजाब की गर्मियाँ तो बहुत मशहूर है। और मेरे को एक चक्कर के पीछे एक गिलास पानी, और मैंने अगर उनसे रिक्वेस्ट कर ली कि सर चक्कर रहने दो तो 2 चक्कर होते थे। और मैंने फिर रिक्वेस्ट कर ली कि सर इतनी गर्मी है, मैं 2 राउंड में तो मैं गिर जाऊंगा, तो बोलते थे 3 चक्कर, 3 राउंड। तो कहाँ जाके समझौता होता था, ठीक है सर 4 राउंड मारता हो तो एक गिलास पानी मिलेगा। तो मैं उनको बहुत याद करता हूँ और मेरे मेरे मन में हमेशा इन लोगों के लिए बहुत ही रिस्पेक्ट रही है, एक झुकाव रहा है, क्योंकि ये लोग हमारी देश की और जनता की बिना रुके बिना थके 24 घंटे सेवा करते हैं। और हम लोगों की इनके तरफ एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई रहती हैं। लेकिन इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, खाने का कोई टाइम नहीं है, सोने का कोई टाइम नहीं है, स्ट्रेस बहुत है। और इतना ज़्यादा स्ट्रेस है कि सब कुछ खाना पीना छोड़ के ड्यूटी करनी पड़ती है। सो ड्यूटी का भी कोई टाइम नहीं होता, कभी भी उनको कॉल किया जा सकता है। तो ऐसे टाइम पीरियड में हम बिना स्ट्रेस तो आएगा, लेकिन इसको मैनेज कैसे करें, डाइट को कैसे मैनेज करें, क्या स्मार्ट तरीके अपनाएं, क्या ब्रीदिंग टेक्निक्स रखें कि जिससे स्ट्रेस जो है आप लोगों का वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाए और प्रोडक्टिविटी बढ़े, कम बीमार पड़ें और हेल्दी रहें और फिट रहें। देखिए, सबसे पहले मैं आता हूँ डाइट वाले पार्ट पे। तो हमको शुगर बिल्कुल नहीं खानी है, अवॉइड करना है। और सबसे पहले, इससे पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक बता देता हूँ कि मैंने बहुत सारे मैंने पुलिस स्टेशन देखे जहाँ पे जो कप रहता है चाय पीने का वो प्लास्टिक का होता है। सो हमको प्लास्टिक के कप में चाय नहीं पीनी है। आप मिट्टी का बर्तन यूज़ कर सकते हैं या प्रॉपर जो शीशे का गिलास रहता है वो यूज़ कर सकते हैं। पानी की बोतल जो है वो या तो आप स्टील की रखिए या आप कांच की रख सकते हैं। प्लास्टिक की बोतल को अवॉइड कीजिए, ये बहुत ही शरीर के लिए ख़तरनाक हो सकता है। सेकंड थिंग, हमको मीठा नहीं खाना है। मैं फटाफट से ये सब पॉइंट्स पूरे करता हूँ। आपको मीठा नहीं खाना है, दिन में फ्रूट नहीं खाना है। फ्रूट तभी खाना है जब कम से कम 4 या 5 घंटे आप भूखे रह चुके होंगे, पेट खाली है, कुछ खाने को मिल नहीं रहा तो फ्रूट खा सकते हैं। लेकिन पेट भरा हुआ है, आपको फिर से मील लेना है तो आप मील लीजिए, फ्रूट मत खाइए। फ्रूट खाना है तो सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग। अब ये एक पॉइंट कवर हो गया। सेकेंड, हमारे खाने पीने का कोई टाइम नहीं है। दोपहर का लंच आगे पीछे हो सकता है, रात का जो खाना है वो आगे पीछे हो सकता है। तो हम अपना रूटीन कैसे सेट कर सकते हैं? तो मैं आपको जो लोग थोड़ा भूख को सहन कर सकते हैं तो वो वॉरियर डाइट पे आ सकते हैं। वॉरियर डाइट में क्या होता है, सुबह घर से निकलने से पहले आपको पूरा एक भर के खाना खाना है, जिसमें एग्स हो सकते हैं, चिकन हो सकता है, जो वेजिटेरियन है वो पनीर रख सकते हैं, साथ में थोड़े नट्स रख लीजिए, साथ में खाना खाने से पहले एक छोटा सा फ्रूट खा लीजिए। और अगर चावल खाने हैं आपको सुबह तो उसमें आप थोड़ा सा 5 या 10 ग्राम देसी घी उसको डाल लीजिए। अगर आपको रोटी खानी है तो गेहूँ नहीं खाना है, गेहूँ अवॉइड करना है। उसकी जगह पे आप ज्वार की रोटी खा सकते हैं, ज्वार का पराठा खा सकते हो, लेकिन उसको वही आप या तो ऑलिव ऑयल में कर लीजिए या उसको फिर देसी घी में बना सकते हैं। और आपको ये पूरा मील, एक जैसे बहुत भारी मील होता है ना, आप वो इसको ले सकते हो, लेकिन ड्यूटी जाने से कम 1-1.5 घंटा पहले, ताकि आपका वहाँ जाकर आप स्लगिश नहीं होने चाहिए। उसके बाद ऐसा ही मील आपको रात को लेना है, लेकिन रात को 8 बजे के बाद आप ये मील नहीं ले सकते हो। सो ये डिपेंड करता है कि जो लोग इस सिचुएशन में आते हैं कि वो 6-7 बजे तक खाना खा सकते हैं, 7:30 तक खा सकते हैं, तो ये 2 मील बराबर के रख सकते हैं। बीच में अगर उनको कहीं भूख लगती है, वो अपने आप को ट्रेन करना चाहते हैं इस
डाइट के लिए, तो मैं आपको उनको सजेस्ट करूंगा कि अपने साथ थोड़ा सा काला चना भुना हुआ रख लें और थोड़ा सा गुड़ रख लें। जब उनसे भूख टॉलरेबल नहीं होती तो वो काला चना और थोड़ा सा गुड़ लेके उस भूख सेंसेशन को ख़त्म कर सकते हैं। साथ में अदरक रख सकते हैं। देखिए, अदरक रखने से क्या होता है, खाना अगर आपको बहुत भूख लग रही है तो आपने अदरक खाया तो आपका गैस्ट्रिक जूस होता है वो मिटिगेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और उससे आपको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो सस्टेन रहता है। सो सुबह और रात का खाना। अब आते हैं जो लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए मैं एक स्पेशल एक रेसिपी मैंने तैयार की है जो वो अपने साथ रख सकते हैं। सिर्फ पानी डाल के उनको पीना है, घरेलू सामान है, सब कुछ घर का ही बना होगा। सो वो मैं वीडियो के लास्ट में एक चार्ट जो है वो साथ में डाइट का ऐड कर दूंगा कि वो बनाना कैसे है, उसका तरीका क्या बनाने का, तो वो आप अपने साथ रख सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपको जो बाज़ार में जो आप भूख लगने पे अगर आपको कुछ खाने को बहुत दिल कर रहा है तो आप उसकी जगह पे अपना वो पानी में घोल के उसको पी सकते हैं। ये तो हो गई खाने पीने की बात। जिन लोगों में पैरों में थकान है, बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, ठीक है, तो मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि विटामिन D3 का सैशे जो है वो हर 10-15 दिन में एक बार वो कंटिन्यूसली लेते रहें। और जिनमें बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है D3 की, अगर उन्होंने टेस्ट करवाया तो वो पहले महीने 4, दूसरे महीने 3, तीसरे महीने 2 और चौथे महीने 1 सैशे ले सकते हैं इंटरवल पे, हर हफ्ते में, राइट। और इसके अलावा मैं सजेस्ट करूँगा कि विटामिन C दिन में 2 बार 500 mg इन सब लोगों को लेना ही चाहिए, क्योंकि इससे आपका जो है एड्रिनल स्ट्रॉन्ग बनेगा और आपको स्ट्रेस कम आएगा और आप में जान आएगी। देखिए, विटामिन C का जो मोस्ट इफ़ेक्ट्स है ना वो 2 या 3 महीने के बाद रेगुलर लेने के बाद आपको दिखने स्टार्ट होते हैं, लेकिन वो आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स रहेंगे, आपको थकान नहीं होगी। विटामिन D हो गया, विटामिन C मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा जिन लोगों को जो लोग एडल्ट थोड़े एज में 30-40 साल के ऊपर के लोग हैं, वो अपने मैग्नीशियम को चेक करें। मैग्नीशियम के बहुत सारे सप्लीमेंट्स मिलते हैं, वो रात को सोते वक्त थोड़े से दूध के साथ वो ले सकते हैं और खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं रात को, राइट हो गया। इसके बाद आपको अगर दोपहर को नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है और अभी आपको ड्यूटी पे ही रहना है, तो आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं। अनुलोम विलोम कैसे करना है उसके लिए आप उसको गूगल कर लीजिए, गूगल बाबा आपको बता देंगे अनुलोम विलोम कैसे करना है। 5 मिनट कम से कम तो कीजिए और 15 मिनट का ये पूरा वो रहता है जिसमें आपका पूरा एक ब्रीदिंग जो साइकिल है वो कंप्लीट हो जाता है। तो इसके बाद आपको नींद नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा नींद आई है, आपको सोना है, 10 मिनट का पावर नैप चाहिए, सिर्फ 10 मिनट आपके पास, और वापस से आपको 2-2.5 घंटे बिल्कुल तरोताज़ा होना है, तो मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ। आप कुर्सी पे बैठिए और आपको आंखें बंद करके बिल्कुल पीछे सहारा लेके आपको 1 से 3 काउंट करते हुए सांस लेना है, ठीक है, और उसके बाद बिना रुके 1 से 6 गिनते हुए छोड़ना है। 1 से 3 लेना है, 1 से 6 गिनते हुए सोना है। मैं आपको दावा करता हूँ कि 3 या 4 मिनट के बाद आपकी आंख लग जाएगी, आप बैठे बैठे सो जाएंगे, और जो 2 या 3 या 4 मिनट का जितने देर का भी वो सुपर नैप रहेगा वो एक्सेलेंट रहेगा। आपकी नींद एकदम से उसके बाद खुल जाएगी, आप तरोताज़ा हो जाएंगे। सो ये 2 ट्रिक्स हैं, एक जगाने के लिए, एक जरूरी पड़ा तो आप 10 मिनट के लिए सुपर नैप ले सकते हैं। ऐसा नैप आप दिन में 2-3 बार भी ले सकते हैं। और अगर रात को नींद नहीं आ रही तो ये करने के बाद आप रात को सो भी सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम कि जो लोग जो मेरे भाई बहन इसमें फिटनेस चाहते हैं, फिट होना चाहते हैं, पेट निकला हुआ है, तो वो लोग क्या करें, कैसे मैनेज करें। देखिए, एक मैं हफ्ते में 3 दिन के लिए आपको एक्सरसाइज बताता हूँ, लेकिन इस एक्सरसाइज में ये कंडीशन है कि आप बिल्कुल फिट होने चाहिए, हेल्दी होने चाहिए, आपका ECG बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसके बाद आप ये एक्सरसाइज करने के लिए एलिजिबल है। आपको क्या करना है, आपके पास या तो सीढ़ियाँ होनी चाहिए
या आपके पास छोटा मोटा एक ग्राउंड होना चाहिए। सुबह उठिए, थोड़ा आधा पौना घंटा मतलब ये एक्सरसाइज करने और आपके जागने में इतना फ़र्क होना चाहिए। उसके बाद आपको 2 मिनट आपको थोड़ा फास्ट चलना है और उसके बाद आपको 30 सेकेंड बहुत तेज भागना है। जितना शरीर में दम है आप 30 सेकेंड भागने में लगा दीजिए। उसके बाद आपको 90 सेकेंड रेस्ट करना है, फिर उसके बाद 30 सेकेंड भागना है, फिर 90 सेकेंड रेस्ट करना है। ये रेस्ट जो करना है वो आपको चलते हुए करना है या खड़े रह के हिल सकते हैं थोड़ा बहुत, बैठना नहीं है, लेटना तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसा आपको 8 बार करना है। उसके बाद 2 मिनट फिर आपको कूल डाउन होना है। ये 20 मिनट में आपको कंप्लीट हो जाएगी। इसके 2 घंटे के भीतर आपको कुछ नहीं खाना है। अगर बहुत भूख लगती है तो आप क्या कर सकते हैं, जो एग वाइट होते हैं वो ले सकते हैं। अगर नॉन वेज नहीं खा सकते तो थोड़ा सा आप दूध पी सकते हैं जो मलाई से, मतलब जिसमें मलाई ना हो। सो इस एक्सरसाइज से क्या फ़र्क आता है बॉडी में, ग्रोथ हार्मोन्स बनने स्टार्ट होते हैं, जिसके कारण आपका जो फैट रिडक्शन है वो बहुत तेज़ी के साथ होता है। तो ये हफ्ते में 3 दिन करना है। 3 दिन लगातार नहीं होने चाहिए, 1 दिन छोड़ के होना चाहिए। 7 दिन में 3 दिन करना है, राइट। और 2 महीने करने के बाद फिर इसको हफ्ते में 2 बार करना है। इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। ये बहुत कम में मैंने आपको ये एक पूरा बताया। इसमें आप 6 मंथ्स लगेंगे, आपका पेट कम होते हुए आपको दिखेगा और आपको फ़र्क पड़ेगा। और मैंने पूरा जो आपको डाइट का जो बताया है आपको उसको फॉलो करना है। इसमें आपको क्या नहीं खाना है, आपको गेहूँ बिल्कुल नहीं खाना है। राइस आपको तभी खाने हैं जब आपको पता है कि अभी हमको काम पे जाना है, आपको आज एनर्जी लगेगी। राइस को रात को सोते वक्त अवॉइड कीजिए। अगर बहुत भूख लगी है रात को सोते वक्त तो राइस में 10 या 15 ग्राम देसी घी आप मिक्स कर लीजिए और कम से कम 2 घंटे का फ़र्क रखिए रात को सोने के टाइम में और इसमें। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रह रहा है और रात को नींद नहीं आ रही, बेचैनी हो रही है, तो वो हिमालय का अश्वगंधा आता है या डाबर का अश्वगंधा आता है, वो उसके 2 टैबलेट दूध के साथ ले सकते हैं। इससे आपके शरीर को जो है वो एक रेस्ट मिलेगा और एनर्जी आएगी। और जिन लोगों में उनको लगता है कि हमारे में थोड़े मस्कुलर वीकनेस आ रही है तो वो साथ में गोक्षुरा टैबलेट ले सकते हैं। गोक्षुरा हिमालय में भी आता है, डाबर में भी आता है और दूसरे जो आयुर्वेदिक हैं उनमें भी आता है, तो आप वो ले सकते हो। सो आपको विटामिन D3, विटामिन C, अश्वगंधा और गोक्षुरा, ये आपके पास ऑप्शंस हैं अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए। डाइट मैंने आपको बता दिया है, गेहूं नहीं खाने को बोला है, सोयाबीन नहीं खानी है। और इसके बाद आता हूँ मैं ऑयल के ऊपर। ऑयल में सिर्फ और सिर्फ आपको या तो आप जो है वो ऑयल कंजप्शन को 10 या 15 ग्राम से ज़्यादा आपको नहीं लेना। 1 चम्मच जो होता है छोटा चाय वाला, उसमें 7.5 ग्राम ऑयल होता है। आप कोई भी ऑयल लीजिए लेकिन 15 ग्राम से ऊपर आपका डेली इंटेक नहीं होना चाहिए। और उसके साथ कम से कम 20 या 25 ग्राम ड्राई फ्रूट होने चाहिए। जो ड्राई फ्रूट होंगे वो, अगर आप ये ऑयल ले रहे हैं तो उसकी कंजम्पशन के साथ आपको जो ड्राई फ्रूट लेने हैं वो या तो अखरोट हो या पिस्ता हो या काजू हो। अखरोट तो साथ में रखें ही रखें। और जो फीमेल हैं वो फ्लैक्स सीड्स को सुबह उठ के यूज़ कर सकते हैं। और जो मेल पर्सन है वो मेथी को रात को भिगो के, मेथी दाना होता है जो, उसको भिगो के, जिसको फेनुग्रीक सीड्स बोलते हैं, उसको रात को भिगो के पानी में और सुबह उठ के वो मेथी के सीड्स आप खा सकते हैं। इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इससे आपका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मलाइज रहता है, दिन भर में थकान नहीं होगी, आपके शरीर में जान रहेगी। मैं अभी इस वीडियो में जितना बता सकता हूँ मैं उतना मैंने आपको बताया है। इसके लिए अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा आपको जानने की ज़रूरत है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में जो भी भाई बहन मेरे को करेंगे मैं उनको हर कमेंट पे मैं हर हालत में आंसर करूँगा। और मैं इस वीडियो के अंत में एक चार्ट साथ में अटैच करूँगा जिसमें जो आपका फूड रिप्लेसमेंट वाला सिस्टम जो है वो मैं उस पर आपको पूरा दिख जाएगा। सो आप देश की सेवा कर रहे हैं और मेरे को आनंद आ रहा है इस चीज़ में कि मैं आप लोगों के लिए ये सब बता रहा हूँ।
और मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि मैं ये वीडियो बना के आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट। और मैं उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। थैंक यू।